क्या बात है यार अजहर, रंग ते बड़ा हले भी गोरा चिट्टा है माशाअल्लाह। ये तू 20-25 साल पहले इदां दी नजर नहीं ना पाई। ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੇਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਭ। First ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ class, ਬੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾर्डिंग शुरू हो गई सैल पा लईए फिर नਵੇਂ। हाँ ਰਵਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਰਵਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਅਜ਼ਰ ਨੇ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम अकबर और आप देख रहे हैं चिट चैट विद सलीम अकबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना क़य्यूम फ्रॉम बर्मिंघम। अस्सलाम वालेकुम, अजहर शफीक फ्रॉम सादिकाबाद पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फवाद मुस्तफा कराची से और थैंक यू सलीम अकबर कि हम ऑलमोस्ट 25 साल बाद सारे दोस्त साथ हो रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और होपफुली हम सब भी इंजॉय करेंगे और जो हमें देखने वाले हैं उनको भी मजा आएगा, बड़ी मजे मजे की बातें सुनने को मिलेंगी इंशाल्लाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है जनाब कि क्रिकेट ने आपका परसेप्शन किस तरह चेंज किया टुवर्ड्स अदर सिटीज और द क्रिकेटर्स फ्रॉम अदर सिटीज? अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए क्रिकेट के हवाले से आप लोगों ने तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी और तगड़ी क्रिकेट खेली है। राना ने, आप सब ने पाकिस्तान कलर लिया और मैं तो एक मीडियोकर सा क्रिकेटर था, लेकिन जो मुझे लर्निंग हुई वो लर्निंग ये थी कि हम बेसिकली अगर कराची में रहते हैं तो कराची तक ही महदूद होते हैं। सो हमारा परसेप्शन इवन कराची में भी एक इलाके से दूसरे इलाके तक बहुत से लोगों की जिंदगी गुजर जाती है और वो पूरा कराची नहीं देख पाते। तो क्रिकेट के हवाले से मुझे जो तगड़ा एक्सपीरियंस हुआ ये हुआ कि आप जैसे बड़े अच्छे दोस्त मिले जिनसे मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अलावा भी जो दूसरे शहर हैं जो मोस्टली हमारे यहाँ बड़ा एक नेगेटिव मुख्तलिफ इलाकों के या प्रोविंसेस के बारे में कहा जाता है, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा। और इवन उसका मुझे यहाँ तक मदद रही कि जब क्रिकेट खेलने के बाद जो भी राना साहब की तवज्जो से थोड़ी बहुत खेल ली, तो जब मैं इवन इंग्लैंड भी गया तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था। सो मुझे वहाँ राना ऑलरेडी मौजूद थे, लीग क्रिकेट खेलते थे, अजहर थे, तो इन लोगों ने वहाँ भी मुझे गाइड किया। तो मुझे तो बहुत ज्यादा क्रिकेट की लर्निंग हुई है। और जो तासुब का ताल्लुक है मेरे जहन में तो नहीं है। जहाँ तक नाइंसाफी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कराची वाले के साथ कराची वाला भी करता है और गुजरांवाला या लाहौर वाले के साथ उनके अपने शहर का भी करता है। तो वो जनरल हर जगह पे होता है अगर नाइंसाफी या तासुब की बात करें तो। जैसे फवाद ने बात की क्रिकेट के हवाले से, बड़े बड़े अच्छे वाकयात यादगार साथ रहा है हमारा। और बड़े अच्छे दोस्त हमने पूरे पाकिस्तान में हर जगह से बड़े अच्छे दोस्त हमने बनाए, जो काफी अभी तक हमारे दोस्त हैं। जैसे इसकी आप जैसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अजहर सादगाबाद से है, फवाद कराची से है, आप गुजरांवाला से हम हैं। तो एक बड़ी यादगार हमारी वाकयात और रहे हैं, जो इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि फवाद गुजरांवाला से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है फर्स्ट क्लास गुजरांवाला से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि साडा कितना प्यार है आपस च, ते कितना ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ है एक दूसरे दे नाल। और अजहर से पहले एक चीज मैं जरूर बता दूं कि जी मैंने सुना था गुजरांवाला चिड़े खाने चिड़े। सो जब हम अंडर 19 खेल के गए, कराची पहले आया था अजहर, तो हमारी दोस्ती हुई, ये मेरे घर भी रहा था। तो मैं गुजरांवाला गया और मैंने सुना था कि जी पंजाब वाले जो है उनकी मेहमान नवाजी जो है वो कोई खतरे से खाली नहीं होती। तो मैं पहुंचा जी अंडर 19, वहां से हम ये मुझे लेने आ गया था मुरीद के पे। तो वहां से ये मुझे लेके गया और मुझे भी जी रास्ते में 102 103 बुखार। अब जी इसने सारा प्लान बनाया हुआ था, इसने मुझे मूवी भी दिखानी थी, इसने मुझे चिड़े भी खिलाने थे। तो अब इसकी मेहमान नवाजी रह जाए ये हो नहीं सकता था। तो खैर उसी बुखार में इसने मुझे 2 पैनाडोल खिलाई, फिर एक मालशिया आया, फिर जी मालशिया ने मेरी मालिश की, उसके बाद जी मैंने कंबल ओढ़ा और उस बीमारी में मैं कांप रहा हूँ। कहता है कि मैं हो सकता है तुसी साढ़े मेहमान हो। तो जी राना साहब मुझे लेके गए, मुझे मूवी भी दिखाई और फिर चिड़े भी खिलाए। तो मुझे फिर हुआ, मैंने कहा भाई इनकी मेहमान नवाजी भी कोई खतरे से कम नहीं होती। अजहर बताए। अजहर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा जैसे दोनों भाइयों ने बड़े अच्छा एक्सप्लेन किया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू
सेम ऐसे ही है कि जैसे हम लोग एज ग्रुप से क्रिकेट स्टार्ट की हमने एसोसिएशन से। मेरा तल्लुक भावलपुर से था, आप लोगों का गुजरांवाला और फवाद जो थे वो कराची से थे। कराची और लाहौर के जो दोस्त हैं उनको कम निकलने का मौका मिलता क्योंकि उनकी बड़ी एसोसिएशन थी, बड़े स्टेशन थे, तो वो दूसरी एसोसिएशन वहां पे आया करती थी। तो हमें इत्तेफाकन ये कि हमारा छोटी एसोसिएशन से तल्लुक था, जैसे मैं भावलपुर से था, आप लोग गुजरांवाला से, तो हमें ही अवे जाने का इत्तेफाक ज्यादा हुआ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिली और घूमने फिरने का, वहाँ पे रिलेशनशिप ज्यादा डेवलप हुए। वही रिलेशनशिप जब अंडर 16 क्रिकेट से स्टार्ट हुए, अंडर 19 से होते हुए जब फर्स्ट क्लास में गया तो ऑलमोस्ट तकरीबन 80 से 90% वही दोस्त है बाप लड़के जो थे वो आगे फर्स्ट क्लास में भी उनसे मिलने का मौका मिला। फिर वो रिलेशनशिप जो है वो इस तरह डेवलप होता हुआ अब इन तल्लुकात को, इन रिलेशन को मेरा ख्याल 25 26 27 साल हो गए। और ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है कि ये जो आपकी सोशल लाइफ है और रिलेशनशिप है, ये सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल इस लिहाज से भी होता है कि जब आप अपने अपने प्रोफेशन से रिटायर हो जाते हैं और दूसरे प्रोफेशन से आप रिलेटेड हो जाते हैं, तो फिर आपका ये जो रिलेशन है, ये जो आपका प्यार है, इसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये बगैर किसी लालच के होता है, खलूस से भरपूर होता है। एक्चुअली यही उस रिश्ते की पहचान है जिसने हमें क्रिकेट ने अगर हमें कुछ दिया है तो मैं कहता हूँ ये रिश्ते दिए हमें, ये रिलेशनशिप दिया है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है पूरे पाकिस्तान के अंदर में है। बिल्कुल। देखिए, आप जैसे ही अजहर बात कर रहे हैं ना, ये रिलेशनशिप ही होते हैं हमारे यहाँ। हर आदमी जो बात कर रहा होता है ना क्रिकेट के, जरूरी नहीं है कि आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, बट आप क्रिकेट से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो मैं समझता हूँ नहीं किया गया। जैसे एक जिस तरह से क्रिकेट यूनाइट करता है, मेरा हमेशा से कहना है कि पाकिस्तान में कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है कि जो इस तरह से लोगों को यूनाइट करे। आज हम 4 लोग बैठे हुए हैं, 25-27 साल पुरानी दोस्ती है, जैसे अजहर बात कर रहा है कि हमारी बेलॉस दोस्ती है, मोहब्बत की दोस्ती है। बाकी जगहों पे तो बड़ा एक रिश्ता होता है, बिकॉज उस वक्त जब आप खेल रहे होते हैं किसी को नहीं पता कि आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, आप कितने तगड़े हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप उस वक्त बन जाते हैं। और फिर वो उसकी वजह ये होती है कि बगैर लालच, बगैर सोचे समझे होते हैं तो बड़े लंबे अरसे तक जाते हैं। सो ये बड़ी खूबी है। और यही वो एक खूबी है जिस 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 को मेरे ख्याल से किसी और जगह पे वो हो नहीं पा रहा होता। राना की अगर आप बात करेंगे तो राना इंग्लैंड में रह रहा है, अजहर सादकाबाद में हो, आप इंग्लैंड में हैं। हम राब्ते में तो बड़े अरसे से रहते थे, लेकिन इस साल जो हालात रहे कोविड-19 की वजह से, हमें मौका मिला अब इस तरह से सारे पुराने दोस्तों को एक होने का। इससे पहले भी हमारी बात होती रही, लेकिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात सलीम ये है कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है। उसकी वजह ये है, मैं सबको कहता हूँ कि जी, लोग कह रहे होते हैं कि जी वो आके बोल रहा है, क्रिकेटर को बुरा भला कह रहा है, तो वजूहात ये हो रही कि हमारे क्रिकेटर्स आके अब इस तरह से प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। और माजरत के साथ अब प्रॉब्लम ये हो गया, यूट्यूब पे आके आपने क्रिकेटर की आप बेइज्जती करेंगे तो जी आपको रेटिंग मिलेगी। सो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन आपके मैं प्रोग्राम काफी अरसे से देख रहा हूँ। सो आप, ये अच्छी चीज है कि आप इस तरह लोगों के साथ बात करते हैं कैजुअल वे में, क्रिकेट से रिलेटेड भी बात होती है, बट ओवरऑल भी अच्छी डिस्कशन रहती है। सो हमें इस चीज को कम से कम करना है कि हम सिर्फ क्रिकेटर्स की बेइज्जती करें, खराब बातें बताएं। हम नेगेटिव बात ही कर रहे होते हैं, वो उसने ये बुराई की, उसने ये बुराई की। भाई बहुत कुछ अच्छा हुआ है, सो हम उस अच्छे की बात नहीं कर रहे होते। उसकी वजह ये कि अनफॉर्चुनेटली जब हम अच्छा की बात कर रहे होते हैं तो वो रेटिंग उस तरह की नहीं मिलती। मुझे अभी किसी साहब ने कहा था कि यार मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, आप बताएं कैसे कर लूं मैं। तो मैंने कहा भाई सबसे आसान तरीका है, 2-4 लोगों की आप बेइज्जती कर दें, कोई झूठ बोल दें, कोई बदमाशी की बात कर दें, इंशाल्लाह देखा जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छा काम करेंगे तो वो देखा जरूर जाएगा, लेकिन उसमें आपको आगे बढ़ने में टाइम लगेगा। तो वो आपके अपने ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो आपके काफी सारे प्रोग्राम अरसे से आप कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। जो पाकिस्तान में मुझे जो अच्छा लगता था वो ये था कि जो बहावलपुर जाके खेले हम लोग, मुल्तान खेले, कराची खेले, फैसिनेशन मुझे ये थी कि आप डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो सीखते हो, उनसे जो आपके रिलेशन होते हैं, बिल्ड होते हैं, वो बड़ा मजा था। हम लोग कराची में गए तो मेरी जो पहली याद कराची की ये है कि हम लोग गए, राना को याद होगा, हम पंजाब से थे तो हम दूध दही खाने का बहुत शौकीन थे। तो सुबह उठ के हम नीचे दुकान पे गए, हमने जाके हर किसी ने ना अजहर जाके कह दिया 1 किलो दही दा जनाब अध लीटर का बना दो है। दूसरा
आ रहा है, मोशन 0, 1 किलो दही, दादरी डकाबरा हो गया। वो बंदे ने 2-3 देखा, उसने कहा भाई साहब पंजाब से आए हो क्या है? तो हम हैरान हो गए। हमने कहा आपको कैसे? अच्छा, हम क्या भी उर्दू में, पंजाबियों का स्टाइल है ना उर्दू बोलने का, हम उसी लहजे में कह रहे हैं आपको कैसे पता चला हम पंजाब से आए हैं? कहता है भाई जिस तरह आप लोग आके ये ऑर्डर कर रहे हो ना, यहाँ तो पूरी पूरी फैमिली भी नहीं इस तरह करती। और मैं आपकी बात को आगे इस तरह बढ़ाता जाता हूँ सलीम साहब के, जैसे भावलपुर का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट। वहाँ पे सराइकी कल्चर है हमारा और सराइकी लैंग्वेज बोली जाती है, और आप सेंट्रल पंजाब से हैं, आपकी ठेठ वो गुजरांवाली वाली लैंग्वेज। इसी तरह आपको पेशावर जाने का इत्तेफाक होता है तो पेशावर में पश्तो बोली जाती है, उनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट। जो सबसे बड़ी थी बात वो मुख्तलिफ लैंग्वेज और मुख्तलिफ कल्चर का जो था ना मिलाप, और आप जो इंजॉय वो 3-4 दिन के टूर पे जो मैचेस होते थे, तो वो सबसे जो दिलकश सूरत हाल होती थी ना, वो फिर जो आप आपस में उस लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता था बंदा, अपने दोस्तों के साथ जोक वगैरह करता था, वो बड़ा दिलचस्प होता था। तो क्योंकि वो लैंग्वेज भी डिफरेंट होती थी और कल्चर भी डिफरेंट। इसी तरह कराची में टिपिकल जिस तरह उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, हम लोग वैसे नहीं बोल सकते उस फरावानी के साथ। हाँ जी, वो पान मुंह के अंदर, सुपारी मुंह के अंदर, अबे क्या कर रहे हो? अबे कितना मारोगे? तो वो चीजें आपकी तो वो चीजें जो है वो अभी भी आपके दिमाग में घूमती हैं। तो क्रिकेट के जो वो हसीन तरीन लम्हात, ऐसे ही जब हम लोग इंग्लैंड प्रोफेशनल खेलने आए तो वहां पे जब आप बड़ी एक्साइटेड मोमेंट में मैच खेल रहे होते थे, स्पेशली बॉलिंग करते थे, तो आप पंजाबी में या उर्दू में आपके मुंह से गाली निकल जाती है या कोई ऐसा वर्ड्स, बाद में आपको रियलाइज हो रहा है आप तो गोरों में खेल रहे हो। तो वो बड़े दिलचस्प किस्म के वाकयात भरे पड़े हैं, बिल्कुल वो चीजें याद है बहुत सारी। मैं आपको बताता हूँ, कराची में आप एक श्रीमपुर आप बात भूल गए बतानी कि कराची में आते ही सबसे पहले जब बंदा जाता था वो लाइट हाउस जाया करता था शॉपिंग करने। किसी को स्पाइक्स चाहिए होते थे, किसी को ट्रेनर चाहिए होते थे। हाँ जी, तो वो लाइट हाउस सबसे पहले जो था ना, हाँ, और कहीं जाए ना जाए लाइट हाउस जरूर जाना होता था। मैंने पहले अपने जो क्रिकेट स्पाइक्स है ना वो लाइट हाउस से लिए हैं। वो 250 रुपए के मैं लेके आया, वो मैंने पहने तो मुझे कहते मुझे स्पाइक्स का ही नहीं पता होता था क्या होते। असगर अली शाह स्टेडियम पे पहला अंडर 19 का मैच था, तो जो बहावलपुर के हमारे 2 हमसे सीनियर थे लड़के अंडर 19 में, वो कहते कि आपका जी गिट्टा मुड़ जाएगा, कोई कहता कमर को कुछ हो जाएगा। हमें ना हैमस्ट्रिंग का पता था ये मसल कौन सा होता है ना मैंने कहा हमें कुछ नहीं होता। वो मैं 2 साल स्पाइक्स पहने तो बाद में पता चला ये तो गोल्फ के हैं। ना गिट्टा मुड़िया ना लत में कुछ होया। रियली वो गोल्फ के स्पाइक्स थे यार। यार आपके एक बेस्ट फ्रेंड है जावेद कदीर। सही बात है, जावेद कदीर के हवाले से तो बड़े, एक दफा वो इंग्लैंड में मेरे साथ जब हम इंग्लैंड में खेलते थे ए टीम के साथ आए, तो वो हमारे कोच एवरी मैच में किसी ना किसी को रूममेट चेंज कर देते थे। तो एक मैच में जावेद कदीर के साथ मुझे उन्होंने रूममेट कर दिया। तो जब मैं कमरे में आया ना तो बाथरूम पूरा उनके सॉक्सीज और अंडरवेयर और सारी चीजें उधर उन्होंने हैंग की हुई थी। तो मैंने बोला जावेद ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या किया तुमने? कहता है ज्यादा बात नहीं कर, अपने भी लेके आ, तेरे भी धो देता हूँ। तो इसी हवाले से एक और बात है जावेद कदीर के साथ, तो वो उसको चाहिए थी आयरन चाहिए थी, तो वो कमरे में ना लगा हुआ था, उसको फोन पे लगा हुआ और उसको कह रहा है इस्त्री। तो मैंने उसको बोला कि, कहता है इनको समझ क्यों नहीं लग रही, इनको मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ कि इस्त्री, तो वो फिर भी नहीं लेके आ रहे। राणा भाई इसको बोलो यार, ये क्या कर रहे हैं यार, इसको बोलो। तो मैंने कहा चाहिए क्या तुम्हें? कहता इस्त्री। ओ मैंने कहा उसको आयन कहते हैं, इनको क्या पता इस्त्री क्या कर रहे हैं। तो बड़े बड़े वाकयात है, बड़े अच्छे ताल्लुकात लोगों के साथ, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा।
अच्छा एक भाई, एक साहब हमारे एक और दोस्त थे, अब मैं गया जी उनके साथ शूज लेने। अब खैर शूज लेने गया तो ठीक है यार, बंदा आपके शूज, इसमें ज्यादा को अंग्रेजी चाहिए नहीं होती है ना कि जी उसने साइज पूछना है, तूने साइज बता देना है। अच्छा जी आप साइज पूछने गए जी, आपने, उसने कहा, मैं भी साथ था, मैंने ले रहा था, मैंने कहा जी 8। उसके बाद इससे ये अब ये आया, अब मेरी समझ आ रहा है कि ये कहता है, अब मुझे बताने लगा कि यार बड़ा अरसा हो गया, अब तेरे भाई की इंग्लिश भी जो है वो हो गई। वो आया, साइज पूछा, उसने कहा जी हाँ जी साइज, तो उसने पूछा व्हाट्स योर शू साइज, वो कहता है 8:30। अच्छा वो बंदा मुझे देखे, मैं इसको देखूं, तो मैंने कहा यार तेरी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी होगी, इसकी भी समझ नहीं आ रहा, इसको भी बता दे। मजेदार वाकया था हमारे बड़े जनाब, जब राणा साहब पाकिस्तान टीम के कप्तान थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हम खेले, वो हमारी एक डिनर था रेंज गुजरांवाला में। अब वो गोरे हमसे बातें करने के लिए हमारे आसपास आए और पूरी की पूरी हमारी टीम कभी इधर छुप रही है कभी उधर छुप रही है, ठीक है। हम लोग जान छुड़ाए उनसे। मुझे याद है कि एक बंदे ने मेरे साथ बात की, उनके क्रिकेटर ने, आई डोंट नो कि क्या उसने कहा, और मैंने ऐसे कह दिया ये। उसने फिर कुछ कहा, मैंने कहा नो 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 नो, वो कहता, उसको मुझे बाद में समझ आ गया, उसने कहा आई थिंक यू डोंट अंडरस्टैंड है। और हम लोग जान छुड़ाते थे। खैर वो यार बड़ी जोरदार किस्म की क्रिकेट होती थी। और तुम्हें एक चीज मैं जरूर बताऊं, हम जिस जिस दौर में अंडर 19 खेले हैं, अगर हम सारे बैठे हैं और आज बात करें तो देखें, पाकिस्तान की तारीख के जो तेज तरीन बॉलर आए हैं वो उसी अंडर 19 बैच से आए थे। जाहिद को ले लें आप, शोएब अख्तर को ले लें, फिर सकलैन बेस्ट ऑफ स्पिनर, फिर जो पाकिस्तान के यहाँ से की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने वाला यूनुस खान, वो उसी टाइम से आया था। तो बहुत ही कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी, और उस वक्त एक टीम होती थी। अब तो 3-3 टीमें हैं तो जगह बन जाती है। तो बहुत से ऐसे लोग, राना, तुम, अजहर, तो ये इतने सारे लोग जो खेल ही नहीं पाए। अजहर महमूद आया हुआ है, तो रजाक है, तो ये सारे 90s के थे, और ये बड़ा लंबा खेले। जो भी 90s से प्लेयर आए वो लंबा खेले, वो ये वाला नहीं होता था कि आए 2 मैच खेले और चले गए। तो सही बड़ी बात है। कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी। और जो जो मैं समझता हूँ ना, अभी जैसे बात करते हैं कि जी एकेडमीज और ये वो, चले वो सारा आ गया, बट क्रिकेट ही लोग इतनी खेलते थे। क्लब क्रिकेट हफ्ते में 5-5 6-6 मैचेस खेलते थे। और जब आप मैचेस खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, तो खुद ब खुद आप बेहतर होते चले जाएंगे। तो अब जो मुझे नजर आ रहा है, वो अंडर 19 की टोटल बच्चे 5 या 6 मैच खेलते हैं, क्लब क्रिकेट होती नहीं है। सो वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो क्रिकेट आपकी इतनी तगड़ी नहीं है। आप सोचिए ना, उस वक्त तो कोई कोच भी नहीं होता था। आपका, मैं अगर गुजरांवाला की टीम का कोच पूछूं तो शायद उसने बल्ला भी नहीं पकड़ा होगा। हमारे भी कोच ऐसी किस्म के लोग होते थे जो बस एसोसिएशन के होते थे। बट आप हम्म। खेल खेल के मार खा खा के आप सीखते शुरू हो जाते थे। तो वो सारा टाइम बड़ा तगड़ा था उस लिहाज से। जी नाजरीन, तो आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी फीडबैक से जरूर आगाह करें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।